ओम शांति। आज 4 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, मामेकम याद करो। जैसे डॉक्टर होता है तो मरीज में अगर कुछ होप होती है तो बताए मैं ट्राई करूंगा, ठीक करूंगा। जब केस होपलेस हो जाता है तो क्या कहते हैं? परमात्मा को याद करो। अब इस सृष्टि की हालत, उसको ठीक करने वाला एक ही है, परमात्मा। तो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि अब इस सृष्टि में जान प्राण नहीं है, इसका केस बिल्कुल होपलेस है, ये सरवाइव करने वाली नहीं है, अब इसको नया चोला चाहिए। तो ये सब आत्माएं ऊपर जाएंगी। ऊपर जाएंगी माना जो शब्द यूज हुआ है, यहाँ देह का त्याग करेंगे, खत्म हो जाएंगे और नया रीति से फिर आएंगे। प्रश्न है, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? तो बाबा ने 2 कारण बताए। पहला, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ अपने में कमी होती है जो हमारे ऊपर परछाई की तरह छाई रहती है, इसलिए वो उछाल आ नहीं सकती है। व्यक्ति अपने ही गुण अवगुण के बोझ में, अपने ही किए हुए कर्मों के बोझ से ग्रसित होता है, प्रेशर में रहता है, तो फिर उछाल कैसे आएगी? दूसरा, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस कर नहीं सकते। वो अपने संबंधों से ही निभाने में व्यस्त है, तो उनको फुर्सत ही कहाँ है सर्विस के लिए। तो जिसका देह और देह के संबंधों में इतनी बुद्धि लगी हुई है, क्या सेवा करेगा? गीत है ओम नमो शिवाय। अब ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्योहार हैं वो हर वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत हैं। तो बाबा ने कहा, रचयिता है शिव, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। कहते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है, रोज पूजा भी करते हैं। तुम जानते हो ये संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। फिर बाबा ने कहा, शिवाय नमः भी कहते हैं। तुम मात पिता रोज महिमा गाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आकर मात पिता बनकर वर्षा देते हैं। आत्मा के अंदर जो परमात्मा पिता के साथ हमारे संबंध है, उसका सुख है तो सही, और वो जो सुख है वही आत्मा पूरा करना चाहती है। तो परमात्मा पिता जब आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो हमारे साथ जो गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माता च पिता, वो सर्व संबंध हमारे साथ निभाते हैं, जिससे कि आत्मा को पुनः वो सुख मिलता है और मात पिता के साथ संबंध जुड़ता है। लिखते भी रहते हैं बाबा, जब से आपको पहचाना है,
बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। कुछ भी तकलीफ आदि होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। हमें क्या चाहिए था? भक्ति में भी ढूंढते रहे तो क्या चाहिए था? हमें चाहिए था परमात्मा। भगवान, हे भगवान तुम एक बार दर्शन दे दो, हे भगवान तुम एक बार मिल जाओ। तो बाबा कहते अब मैं मिल गया हूँ तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। भल लिखते हैं हमको निश्चय है, बाबा को हम जानते हैं फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते नहीं तो बाबा समझ जाते हैं पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। ये बाबा कहते हैं ना, ये जैसे कि कोई दाना चेक करते हैं, उससे पता लग जाता है दाल पक गई है, चावल पक गया है नहीं। तो बाबा बच्चों के मधुबन के विजिट से समझ जाते हैं। 2-3 साल अपनी शक्ल ही ना दिखाए तो उसको क्या कहेंगे। बाबा कहते मैं समझता हूँ फिर माया के चक्कर में है। बाबा ने कहा कि जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेने चाहते हैं, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाए, तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना। मैं राजा का बच्चा बनता हूँ, वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है। जान जाता है मुझे फलाना अडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है। वो तो फिर भी एक जन्म की बात है। यहाँ बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्म वर्षा लेने की। बेहद के बाप को याद करना है और फिर दूसरों को रास्ता बताना है। ये बाबा अडॉप्शन की बात बता रहे हैं। देखो मैं भी आके तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तो बाबा ने मिसाल दिया कि अगर कोई गरीब का बच्चा साहूकार अडॉप्ट करता है तो उसको कितनी खुशी होती है कि मैं इतने वर्षे का मालिक बनूंगा। तो बाबा कहते तुमको भी तो मैं अडॉप्ट करता हूँ और माया की गोद से निकालता हूँ, तुमको अपना बनाता हूँ, स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, फिर भी तुम माया के चंबे में क्यों पड़ जाते हो। बाबा ने कहा कि ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इससे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। ये तो समझाना है कि 2 बाप हैं। पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं। तो युक्ति से 2 बाप का राज समझाना चाहिए। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम है शिव। ये बाबा कहते हैं कि जैसे शरीर के पिता अलग होते हैं, से आत्मा का पिता परमात्मा अलग है। ये 2 बाप का राज सबको बताओ तो सबको शिव बाबा की भी याद आए। बाबा ने कहा, बाबा ने हमें समझानी दी है बच्चों को, सिर्फ भगवान आया है ये कहने से कोई समझेंगे नहीं। ढिंडोरा पीटते रहते हैं ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से, और ही फिर सर्विस में ढीलापन आ जाता है। एक तरफ कहते हैं भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाते हैं, फिर जाकर शादी करते हैं तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हुआ। तो तुम तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं। कहते हमने जो सुना था सो कह दिया। तो अनेक, बाबा ने कहा कि अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं अपने बच्चों से। और जैसे हिंदू धर्म वाले ने अपने आप ही अपने को चमाट मारी है, वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु कह देते हैं कि हम हिंदू हैं। बाबा ये समझाते हैं
कि तुम हो देवता और मैं आकर के देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, परंतु अपने आप को हिंदू कहला करके अपने आप को चमाट मारते हो, क्योंकि हिंदू धर्म कह दिया, उसका फाउंडर कौन, कल्चर क्या, आदि आदि। जब देवता धर्म का समझोगे तो देवताई लक्षण धारण करने की कोशिश भी करोगे ना, इसलिए अपने आप को चमाट मारे। बाबा ने कहा कि कोई पाप कर्म नहीं करना है, बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना खाना, ये भी बहुत गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं हैं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है। बाबा ने कहा हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं। बाप कहते हैं कि मैं सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठ के करता हूँ, ये ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल देता है। ये तो सारा ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं ये जो कर्म है, कर्म और उसका फल, ये ऑटोमेटिक, मैं कोई उसका फल बैठ करके नहीं देता हूँ। आप अच्छे कर्म करेंगे उसका अच्छा फल पाएंगे। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं। कोई लिखते हैं कि बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाबा कहते हैं ये मेरी बात नहीं है, कृपा होगी तो मैं क्यों कृपा करूँगा, मैं तो किसी पर कृपा नहीं करता हूँ, मैं तो केवल पढ़ाता हूँ। ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, हर एक को पढ़ना है। बाप श्रीमत देते हैं, उस पर चलना चाहिए, परंतु अपनी मत पर चलने कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप न हो। आत्मा तो कहती है, बाबा ने कहा, ये बाबा कहते हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना कि हम क्या बन रहे हैं, क्या हमको बनना है, तो फिर कोई पाप कर्म थोड़ी करेंगे। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे, बच्चे जानते हैं बहुत ऊंच मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, फिर काम, क्रोध, लोभ भी कम नहीं है। लोभ मोह भी सत्यानाश कर देता है। बच्चे आदि में मोह होगा तो वो याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और कोई याद भी ना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने अशुद्ध अहंकार पहला नंबर, और फिर बोला काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो अशुद्ध अहंकार अर्थात अशुद्ध अहंकार अपनी किसी विशेषता पर, गुण पर, कोई सेवा की उसका उल्टा नशा, ये सब चीज़ें हैं। अपने रूप पर, लावण्य पर, अपनी परफॉर्मेंस पर, ये सब अशुद्ध नशा है। यानी ज्ञान मार्ग में भी के चीजों पे भी अहंकार आना बिल्कुल अशुद्ध नशा है। मेरे जैसा कोई नहीं समझा सकता, ये अशुद्ध अहंकार है। बाबा ने कहा तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा ये ब्रह्मा कुमारियाँ जिन द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती हैं, तो बाबा ने कहा वो खुद क्या होगा, ऐसे बाप से तो पहले हम मिले। बाबा कहते हैं ये भी शौक होना चाहिए कि बाबा से हम जा कर के मिले। बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों के इसी निश्चय की बात बताई कि निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे ही नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा।
फिर भी बिठा तो नहीं सकते, सर्विस पर भेजना पड़ता है। ये बाबा कहते हैं बच्चों को मधुबन आना है और मधुबन से स्वयं को भरपूर करके वापस जाना है, औरों को ज्ञान देने के लिए, औरों को भी शक्तिशाली बनाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चों को कितना निश्चय क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को मैं यहाँ तो नहीं बिठा सकता। बच्चे शोभा देते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र पर, जाना तो पड़ेगा। आज का वरदान है सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। बाबा कहते स्वयं भी निर्बंधन बनो और दूसरों को भी निर्बंधन बनाओ। स्लोगन है देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। ठीक। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।